हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। तो हमारे यहाँ इस समय कमी थी और उसका 10वां दिन मनाना बहुत मुश्किल का होता है। हालांकि मरने वाली आत्मा की शांति के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और जो हम करते हैं हमसे हो या ना हो। और ठंड इतना भयानक वाला था कि ठंडी की तो बात ही अलग है, लेकिन फिर भी चलिए काम हो रहा है किसी तरह से। और अब हम लोग फिर तालाब जाते हैं, नहाते हैं, वहाँ उराई होती है, उसमें पानी डालते हैं और फिर आते हैं दाल लेके, चावल लेके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है कि हमें मतलब उन सिस्टमों को निभाना पड़ता है। तो तालाब भी दाल चावल लेके जाते हैं और वहाँ धोते हैं। बहुत सारी ऐसे मतलब और दर्दनाक बातें होती हैं जिसको मैं कह नहीं। और जब गमी पड़ जाती है तो हमें खाना पीना किस टाइप का बनाना होता है, खाना होता है। तो ये इस समय ये देखिए जो मैंने तवा चढ़ाया हुआ है, तो उस तवे को हम मतलब एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। लोहे का तवा भी नहीं चढ़ाया जाता, लोहे की कढ़ाई भी नहीं चढ़ाई जाती। और हालांकि सब्ज़ी तो बनती नहीं है क्योंकि इस समय ना भरता चोखा चटनी वगैरह से काम चला लिया जाता है। हर घरों में जो मानते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो भी अपनी दिवंगत आत्माओं के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इधर मैंने घी पकाया हुआ था कढ़ाई पे, जो कढ़ाई आप लोग देख रहे हैं। और ये बन गई भरता और रोटी। इस रोटी में घी डाल के दे देंगे तो सभी लोग करके एक एक करके खा लेते हैं और ये अच्छा भी लगता है। कहने के लिए है, बिना तेल का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज बना था बैंगन का भरता, बैंगन और टमाटर का, और ये गर्मा गर्म रोटी। तो ये रोटी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आज इस फूल को देख के याद आया कि मेरे बगीचे में ना रहे होंगे तो कम से कम 12-15 कलर के गुलाब हुआ करते थे, यूं बड़े बड़े खिलने वाले। और इस सीज़न में लोग मेरे मतलब घर में आया करते थे फूलों को देखने के लिए। इतनी सुंदर मेरी बगिया हुआ करती थी, लेकिन बंदरों ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। कुछ भी बंदर नहीं बचाए, सब खा लिए। इतने सारे गुलाब, कहीं कहाँ एक आध गुलाब के पेड़ बच गए हैं, तो मैं इनको ध्यान नहीं देती एक भी। हमारे यहाँ जब कमी पड़ जाती है तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये नियम बना के रखा था कि मतलब अशुद्धता आ जाती है घर में जब दाह संस्कार हो जाता है। तो ये सारी अशुद्धताएं झेलते झेलते हम लोग अधमरे हो गए। बहुत दिक्कत महसूस होती है, अब जी नहीं चलता। और बहुत सारे काम होते हैं इसमें नियम कानून के साथ। दीपावली के काम तो हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इस काम में ऐसा नहीं छूना है, उसको नहीं उठाना है, ऐसा करके। तो देखिए मेरे घर के हालात कैसे बिगड़े हुए हैं। फिर मैंने अभी सारी सफाई कर दी है और सारे मतलब जितने भी डिब्बे थे सब अंदर शिफ्ट करवा दिए गए थे। सबसे ज़्यादा जूठा नहीं, मिक्सी में, इंडक्शन में, चूल्हे पे। मैं इसका पूरा आज मतलब कहा जाए तो सर्विसिंग टाइप का कर रही हूँ। इधर खिड़की में, और मेरे यहाँ चिमनी नहीं लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगा है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है, तेल बहुत फैल जाता है। और यहाँ सब हो जाती है सफाई, यहाँ भी करनी है। बहुत सारे बर्तन धुल गए और फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा करके रख दी गई है। और इसके बाद अभी बहुत सारे काम है जो कि निकलते जा रहे हैं। और मैं अभी इन सारी चीज़ों को अपनाई हूँ। मैं नहीं झुठला सकती कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वही काम करती हूँ जो मेरी सासू माँ करते आई हैं और मेरे घर के सभी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, तो मैंने उनको देखा है, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी करती हूँ। खिड़कियों में भी सब्जी जब फ्राई करो तो तेल उड़ता है, नमक उड़ता है, हल्दी, तो ये सारी चीज़ें हम पोंछ पाछ के रख देते हैं। और हालांकि ऐसे करने में हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि साफ़ सफाई घर की ऑटोमेटिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा है, मशक्क़त तो करना पड़ता है, लेकिन साफ़ सफाई हो जाती है। तो आज का मौसम जो है बहुत ज़्यादा सर्द है, मतलब बहुत ठंडी है, गजब की ठंड है भाई। और कपड़े हैं कि पूरे घर के धुले हुए हैं। देखिए तो ये कपड़े हमारे यहाँ ना जब 10वां दिन आता है तो ऐसे ही सारे कपड़े घर के धोए जाते हैं, घर से हर एक चीज़ें धोई जाती हैं।
और बहुत सारी साफ़ सफाई करी जाती है। पूरे छत में कपड़े, पूरे घर में कपड़े, और हमारा पूरा घर ही पड़ा हुआ है। और इधर कपड़े ही कपड़े हैं। देखिए इधर पर्दे धुले रखे हैं, इतने सारे पर्दे कल धुल गए थे। और इधर हमारी गाय माता है और इसकी बच्चिया है, ये बहुत शैतान है, बच्चों के साथ खेलती है। स्कूल जाते समय बच्चों को बहुत परेशान करती है, कहती है मेरे को खोल दो तो मैं भी स्कूल जाऊंगी। बैग लेके जाएगी लाली स्कूल। देखिए खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा लाली, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटू। नहीं होगी खड़ी, क्यों नहीं होगी? खुजली करने के लिए बोल रही है, वहाँ पे उसकी खुजली हो रही है। और इधर हमारे जो कमल हैं इस समय पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इनका ऑफ सीजन। और ये गोड़ी जोड़ी का फूल है जो अभी है, इसको बंदर नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते। तो ये सलामत है, पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि अब आजकल घर घर है, नहीं पहले मैं बहुत दिनों से इसको लगा के रखी हुई हूँ। परेशान करते हैं। एक लौता गुलाब था तो इसको बच्चों ने नोच डाला है। ये और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और बहुत ही बड़ा गुलाब है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और ऐसे गुलाब मेरे घर में बहुत कलर के थे, और ये बहुत दुख होता है जब इसको देखती हूँ। कहीं कहीं अभी ये पारिजात के फूल खिले हुए हैं, तो इनकी खूबसूरती का क्या कहना। ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भगवान के घर से आए हुए हैं। वैसे मेरे पास फूलों को बहुत बड़ा कलेक्शन था। मैं बहुत पूरे आंगन में मेरे गमले रखे थे। अब मैं पूरे गमले खाली करके रख दी हूँ, क्योंकि जब हम पूरी एक एक चीज़ तैयार करके रखते हैं, बहुत सारी हम उसमें मेहनत करते हैं और उसको बंदर आके खा जाते हैं। तो मैंने सभी गमलों को खाली कर दिया है। आप विश्वास नहीं मानेंगे तो देख लीजिए, गमले सब खाली पड़े हुए हैं। और एक इसी में भलाई है कि अपने मन को दुखी ना किया जाए। और ये पूर्णमासी होनी थी तो मैंने बाल धोया था। मैं नहीं, हमारे परिवार की सारी औरतें हमारे यहाँ बाल भी नहीं धोते हैं, इतने गंदे बाल हुए हैं। अब ये बाल हमारे कल धुलेंगे, ऐसा करके हम लोग मानते हैं सिस्टम। और आप हमारी वीडियो यदि देखते हैं, यदि हमारी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आती है, हमारा कल्चर पसंद आता है, तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मौके पर ही बंदर देवता बैठे हुए हैं और ये आंवले की पत्तियां तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनके खाने लायक कुछ है नहीं बचा। और इधर बच्चों की धमा चौकड़ी मची है। बच्चे बेचारे मन से सच्चे होते हैं, ये खेल में अपने भिड़े हुए हैं।